अच्छा, आप मुझे एक बात का जवाब दें कि हमारे यहाँ जो डिवोर्स रेट है वो बढ़ता जा रहा है। क्या आपने कभी इसको फिगर आउट करने की कोशिश की है कि जब भी आप किसी से पूछते हैं डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है, तो वो आगे से जवाब मिलता है जी खवातीन की वजह से। और जब पूछा जाए कि खवातीन की वजह से क्यों, तो दे प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कि जी तालीम ने दिमाग खराब कर दिया है खातून का। तालीम क्या सिर्फ खवातीन का दिमाग खराब कर दिया? क्या तालीम हासिल करते हुए ये कहीं लिखा हुआ होता है कि ये खातून पढ़ रही है और ये एक मर्द पढ़ रहा है और इसको हासिल करने के बाद एक खातून का दिमाग खराब हो जाएगा? नहीं। प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में इसलिए ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि हम आज की खातून को उस खातून के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो आज से 20 साल पुरानी खवातीन है। आज की खातून इंडिपेंडेंट है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अकेले कमा के अपना घर चलाना चाहती है। आज की खातून अगर इंडिपेंडेंट है और अगर वो अकेले कमा रही है तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अपने शौहर को अपने जूतों का तलवा समझती है। हमारे यहाँ इशू इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो कपल्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ्स हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखें, मर्द हर औरत में, हर बीवी में अपनी माँ को तलाश करने की कोशिश करता है। अभी तक जो जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसमें मुझे यही लगा है कि हर शौहर अपनी बीवी में अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि मेरी माँ ने जिस तरह से जिंदगी गुजारी थी मेरी बीवी भी वैसी ही जिंदगी गुजारे। मेरी माँ ने जिस तरह से हर चीज को मैनेज्ड रखा मेरी बीवी भी उसी तरह से मैनेज करे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप एक 25 साल की, 26 साल की, 20 साल की, जो भी उस लड़की की एज है, उसका कंपैरिजन आप एक 50-60 साल की खातून से कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम ज्यादातर ये है कि उस जमाने में जो है वो खवातीन मास्टर्स उस तरह से नहीं करती थी, अगर कर भी लेती थी तो उनकी जो है वो उतना प्रोफेशनल एक्सपोजर नहीं होता था। तो आजकल की जो लड़कियां उनका एक्सपोजर है, दे आर यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, उन्होंने को एजुकेशन में पढ़ा है, दे नो हाउ टू टॉक, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, उन्हें पता है कि हमने किस तरह से चीजों को मैनेज करना है। तो ज्यादा जो मसला आ रहा है वो कम्युनिकेशन गैप का आ रहा है। मर्द को लगता है कि जी मेरी बीवी भी उसी तरह से जो मैं कहूँ सर झुका के हाँ बोल दे, अगर नहीं भी सर झुका के हाँ बोल रही तो वो एटलीस्ट मुझसे पूछे नहीं कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। लेकिन एट द सेम टाइम बीवी जो है वो डिमांड करती है कि प्लीज डू टॉक, मुझे बताओ कि अगर ये कह रहे हो तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, इस चीज को समझने की जरूरत है कि कम्युनिकेशन इज द ओनली की। और हम सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करते, बाकी सब करते हैं। हम बात करने की बजाय लड़ने को प्रेफर करते हैं। हम कहते हैं हम बात क्यों करें। और एट द सेम टाइम खवातीन के भी बहुत सारे इश्यूज हैं, वो ये कि अगर शौहर गुस्से में कोई बात कर देता है या एक से दो बार उसने अगर उससे पूछा गया और उसने गुस्से से कह दिया कि यार चुप कर जाओ प्लीज, तंग नहीं करो, तो बीवी ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेती है कि आज के बाद मैंने इससे बात ही नहीं करनी। क्यों? यार आप लोग लाइफ पार्टनर हैं, आप गाड़ी के दो पहिए हैं, तो आप किस तरह से ये ज्यूम कर सकते हैं कि मैंने इसके साथ नहीं चलना, बस ये मुझे मुझे इसने इस तरह से क्यों बोला है। एट द सेम टाइम जब आप अपने दोस्तों के साथ भी तो बहुत सारी चीजें टॉलरेट करते हैं, तो व्हाई नॉट योर पार्टनर, चाहे वो बीवी है या शौहर है। आप चीजों को कम्युनिकेट करना शुरू करें, एक दूसरे से बात करना शुरू करें। दिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द हेल्दी रिलेशनशिप। अगर अपनी जिंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं, और हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है। और वो कम्युनिकेशन सिर्फ हस्बैंड वाइफ के दरमियान जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन पूरे घर के दरमियान जरूरी है। एक नई लड़की जब शादी करके आती है तो ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया जाता है कि जी इसके सामने बात मत करो, ये तो बाहर की है, ये क्या सोचेगी। उसको वो दर्जा उसके 5-10 साल के बाद मिलता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें। हम टाइम के साथ साथ चीजें चेंज हो रही हैं। हमने सिर्फ कर दिया है कि जी हमारी जनरेशन चेंज हो रही है, हमारी जनरेशन चेंज हो रही है, तो जनरेशन सिर्फ कह देने से नहीं आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको एक्चुअली उस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आप किस तरह से इन चीजों को लेकर चलेंगे?